हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जहां आज हम करने जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी का प्रैक्टिस सेट 18। अगर आप अभी तक इससे पहले के सेशन नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां पे ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी के हमने प्रैक्टिस सेट 17 तक कवर कर रखे हैं। वो 10-12 सेशन में हो रखा है, तो उसको आप देख सकते हो। आज प्रैक्टिस सेट 18 है हमारा ब्लैक बुक का। इसके 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो भी वन वर्ड है, और एक टाइम के बाद हम मिल रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। और अब सेशन आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं, होप कि सेशन कंटिन्यू रहेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ। जो सलाइवा है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, कॉपियसली मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में आपके मुंह से आ रही है ना, जिसको आप लार बोलते हो हिंदी में। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कैस्केड है, इनंडेट है, स्लूस है और स्लोबर है। ठीक है, तो कैस्केड क्या होता है? एक स्मॉल वाटरफॉल को आप बोलते हो, झरने को बोलते हो कैस्केड, या फिर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम समथिंग, तो वहां से भी उसको आप कैस्केड बोल सकते हो। इवन जो पानी नीचे की तरफ गिर रहा हो तो वर्ब फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हो। तो नाउन और वर्ब दोनों है। इनंडेट का मतलब होता है टू गिव और सेंड समबडी विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स, किसी को बहुत सारी चीजों से भर देना है ना, टू फिल समबडी या टू गिव या सेंड समबडी, बहुत सारी चीजों को भेजना, तो इनंडेट करना। या फिर बोलते हैं कि अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ने किसी एरिया को कवर कर रखा है ना, तो उसको भी इनंडेट कहते हैं, कि बाहर से भर देना, पानी से भर देना, तो इनंडेट कर देना। मान लो आपने मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए, बहुत सारे रिस्पॉन्स भेज दिए, बहुत सारे मुझे टेक्स्ट कर दिए, तो मैं कहूंगा कि आई हैव बीन इनंडेटेड विथ योर मैसेजेस। फिर एक वर्ड हमारे पास स्लूस। स्लूस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का गेट होता है जो पानी के फ्लो को रोकता है, चैनल होता है वो पानी के फ्लो को रोकता है, तो उसको आप स्लूस बोलते हो। जो सही ऑप्शन है वो है स्लोबर। ठीक है, कि आपके मुंह से सलाइवा बहुत ज्यादा निकल रहा है तो उसको बोलते हैं स्लोबर। ठीक, आ जाओ। एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पहले वाले के लिए जो ऑप्शन था वो था स्लोबर। क्लियर? एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, आप सिर्फ थोड़ी वो चीजें उनको जुटाकर कुछ दिमाग में गेस करने टाइप का कर रहे हो, तो उसको लिए बोलते हैं कंजक्चर। कंजक्चर जो है सही ऑप्शन है, चौथा वाला CONJECTUR, कंजक्चर, तो सही ऑप्शन है कंजक्चर। अब बाकी देखो, प्रूफ तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ओपिनियन आप फॉर्म ही नहीं करोगे। प्रूफ का तो मतलब ही था कोई चीज को साबित कर देना। ठीक है, क्लिंचर का मतलब क्या होता है? ये एक वर्ड होता है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है टू सक्सीड इन अचीविंग समथिंग, किसी चीज को अचीव करने में अगर आप सक्सेस होते हो तो उसको बोलते हैं क्लिंच, और वो जो चीज आपको अचीव करा है उसको बोलते हैं क्लिंचर। क्लिंचर आपका नाउन है। फिर आपके पास है अवोमेंट, इसके लिए एक वर्ड समझो, अवा, AVER, बहुत बढ़िया वर्ड है एवो। एवो का मतलब क्या होता है? एवो का मतलब होता है टू स्टेट या टू से समथिंग वेरी फॉर्मली, कोई चीज को बहुत दावे के साथ बोलना, दैट इज कॉल्ड एवो करना। तो उस प्रोसेस को है ना, उसको बोलते हैं एवोमेंट। इसके नाउन फॉर्म को बोलेंगे एवोमेंट। तो सही ऑप्शन होगा कंजक्चर। अगला क्वेश्चन है, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, किसी चीज पे विश्वास करना और उसके प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। देखो, 2 ऑप्शन तो सबसे पहले हटेंगे, एथीस्ट और एग्नोस्टिक, क्योंकि ये एथीस्ट क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसको आप बोलते हो एथीस्ट, वो पर्सन है। और एग्नोस्टिक क्या होता है? तो जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे ही बिलीव ना करता हो, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, है ना, तो उसको विश्वास नहीं है, तो उसको बोलते हो एग्नोस्टिक। तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब एक ऑप्शन है आपके पास पेगन। पेगन क्या होते हैं? देखो, पेगन थोड़ा सा ऑब्सोलेट हो चुका है, अब ये यूज नहीं किया जाता है, फिर भी जो पास्ट टाइम में क्रिश्चियंस होते थे उनमें वो लोग जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, तो उनको पेगन कहा जाता था। इनको कहा जाता था कि ये जितने भी वर्ल्ड के रिलीजियस बिलीव्स हैं इस पे नहीं मानते, इन्होंने अपना कुछ अलग ही बना रखा है, तो उनको बोलते थे पेगन। और सही ऑप्शन हो पाएगा आपके लिए एडियर। एडियर के साथ टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार आपको मिल जाएगा, एडियर टू। तो बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से सुरक्षा या कवच जो आपको मिली हुई हो या आपके अंदर है कोई चीज ऐसी, तो आप उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सही ऑप्शन हो पाएगा इम्यूनिटी। क्लियर? बाकी के 3 ऑप्शन देख लो। कैस्टिगेशन, एक्चुअली ये नाउन फॉर्म है, कैस्टिगेट वर्ड से बना हुआ है। कैस्टिगेट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह लताड़ना, टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली, तो दैट इज कॉल्ड कैस्टिगेट करना। उसका नाउन फॉर्म है कैस्टिगेशन। पिनेंस क्या होता है? पिनेंस अगर एक शब्द में बोलूं तो तपस्या, जिसको आप बोलते हो समथिंग यू हैव टू डन बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, है ना, आपको कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, तो उसके लिए आपको जो वो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पिनेंस, तपस्या, है ना, प्रायश्चित इसको बोलते हो। ऑस्ट्रेसिस क्या होता है? एक तरह से टू नॉट इंक्लूड समबडी डिलिबरेटली इन अ सोशल ग्रुप, इन सोसाइटी, तो
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्ट्रासिस, है ना। किसी को देश निकाला कहते हो जिसे, तो उस सेंस में होता है। किसी को समाज से बहिष्कृत करने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑस्ट्रासिस कहती है। नाउन फॉर्म है। इम्यूनिटी सही ऑप्शन है, प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 5th वाला, द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब वहां पे जो सप्लाई है वो बहुत कम है, शॉर्ट है। प्लेथोरा, स्कैरसिटी, मीरिएड और प्रोफ्यूजन। मान लो मैं कह रहा हूं मेरे पास मीरिएड ऑफ ऑप्शंस है। मीरिएड ऑफ ऑप्शंस का मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से समझो कि आई हैव मीरिएड ऑफ ऑप्शंस, डोंट वरी, आप प्लीज परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड मीरिएड ऑफ ऑप्शंस। यानी कि मीरिएड का मतलब हो गया बहुत सारे। प्रोफ्यूज जो वर्ड होता है ना, बहुत प्यारा वर्ड है प्रोफ्यूज, उसी से बना हुआ प्रोफ्यूजन। जैसे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मुझे चोट लगी है और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है ना। या फिर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, इसको एडवर्ब बनाओ, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका भी मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में। और प्लेथोरा का मतलब ही हो गया एक्सेस। प्लेथोरा का तो मतलब ही होता है एक्सेस, तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा स्कैरसिटी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई के लिए हो गया स्कैरसिटी। अगला है अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज नेटिव कंट्री, वो व्यक्ति जो अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहता हो। ऑप्शन है इंडिजिनस, नेटल, एक्सपेट्रिएट और इंट्रिंसिक। तो देखो जो इंडिजिनस का मतलब ही होता है ना, इंडिजिनस देशज, जो मतलब नेटिव हो, तो इंडिजिनस तो एक तरफ का नेटिव ही हो गया, ठीक है। इंडिजिनस तो आपका नेटिव ही हो गया। इंट्रिंसिक क्या होता है? कोई भी चीज आपके अंदर नेचुरल है ना, समथिंग दैट इज नेचुरल इन यू, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटी है आपके अंदर, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ये दोनों बड़े एडजेक्टिव की तरह ही यूज होंगे, ठीक। जो सही ऑप्शन है वो है एक्सपेट्रिएट। क्लियर? नाउन की तरह यूज करते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। तो एक्सपेट्रिएट उस पर्सन को बोलेंगे जो अपने नेटिव कंट्री में नहीं रहता हो। और बाकी जो नेटल वर्ड है ना, नेटल भी बर्थ से रिलेटेड है, जहां आपका बर्थ हुआ उसी प्लेस को आप बोल सकते हो नेटल। क्लियर? तो सही ऑप्शन था आपका एक्सपेट्रिएट। अगला क्वेश्चन है एंग्री डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज, किसी बात को लेकर आपके और आपके किसी सामने वाले के बीच एक डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऑप्शन है अकॉर्ड, एमिटी, स्ट्राइफ, एफिनिटी। अगर सही बताऊं तो ये जो तीनों वर्ड है, एफिनिटी, एमिटी, अकॉर्ड, ये सभी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप को दिखाते हैं। सही ऑप्शन हो पाएगा स्ट्राइफ, जो होता है कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? सही ऑप्शन आपका हो पाएगा स्ट्राइफ। बाकी एफिनिटी होता है आपकी लाइकिंग, यानी कि झुकाव, आपका एक तरफ से लगाव जिसको आप बोल सकते हो। अमिटी होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, और अकॉर्ड होता है फॉर्मल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए आप यूज करते हो अकॉर्ड, इसी से अकॉर्डिंग और अकॉर्डेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, जो आपकी योग्यता है, आपकी एबिलिटी है अच्छे जजमेंट करने की, बहुत आप बढ़िया क्विक डिसीजन लेते हो, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो। ऑप्शन है आपके पास एक्यूमेन, स्टूपर, सैनिटी, प्यूरिलिटी। देखो ये वर्ड प्यूराइल से बना हुआ है ना, PUERIL। इसका मतलब होता है चाइल्डिश, जो बच्चों पे शोभा दे, है ना, बहुत सिली बिहेवियर है आपका, तो प्यूराइल बिहेवियर कर सकते हो आप, उससे बना हुआ प्यूराइल वर्ड से। इसका नाउन फॉर्म है प्यूरिलिटी। सेनिटी वर्ड जो है ये एक वर्ड होता है सेन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है कि कोई भी सेन व्यक्ति, कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा, सेन का मतलब हो गया कि आपका दिमाग बहुत सही है, आप बहुत सही चीजें, मेंटल इल नहीं हो आप, मेंटल आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत बढ़िया है, तो उसको बोलते हैं सेन, उसी की एबिलिटी को बोलते हैं सेनिटी, है ना। तो कोई भी सेन पर्सन इस क्लास को नहीं छोड़ेगा। ये जो क्लासेस हैं जो आपको मिल रही हैं, जो ये इस तरह के सेशन है, वो बहुत बढ़िया सेशन है। तो कोई भी सेन पर्सन होगा जो अच्छे से सोच रहा होगा, रीजनेबल सोच रहा होगा, तो वो इस क्लास को नहीं मिस करेगा। स्टूपर का मतलब होता है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट हियर बिकॉज ऑफ हैवी डोज ऑफ ड्रग्स। तो बहुत सारा ड्रग्स आपने ले रखा है, इसकी वजह से आप समझ नहीं सकते हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप सोच नहीं सकते हो, थिंक नहीं कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं इस स्टेट को स्टूपर। स्टूपर एक तरह की मेंटल बीमारी आप कह सकते हो कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, कई बार ड्रग्स की वजह से, कई बार दवा की वजह से, कुछ भी हो सकता है। सही ऑप्शन होगा एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एक्यूमेन का मतलब होता है कि आप जो है एबिलिटी है आपके पास अच्छे जजमेंट और क्विक डिसीजंस लेने की। सैनिटी मत लगाना, सैनिटी और एक्यूमेन में थोड़ा सा अंतर है। ये डिसीजन लेने के लिए कि तुरंत आप डिसीजन लेते हो, और सैनिटी है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, इस सेंस में अंतर है। टू करेक्ट समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई चीज गलत है, अनफेयर है, उसको सही करना। आपके पास ऑप्शन है विंडिकेशन, एक्सीजेंसी, रिड्रेस और सेटाइटी। सेटाइटी का मतलब होता है टू हैविंग फुल ऑफ समथिंग, स्पेशली फूड और प्लेजर। अगर खाना मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो किसी चीज से, दैट स्टेट इज कॉल्ड सेटाइटी। खाने को लेकर या प्लेजर को लेकर या कोई भोग विलास वाली जो चीजें हैं वो आपके पास एकदम प्रचुर मात्रा में है ना, कोपियस मात्रा में, तो दैट इज कॉल्ड सेटाइटी। रिड्रेस करना सही ऑप्शन होगा, कोई गलत या कोई अनफेयर चीज है उसको सही करना, दैट इज कॉल्ड रिड्रेस करना। एक्सीजेंसी होता है अर्जेंट नीड, फाइनेंशियल एक्सीजेंसीज की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा,
है ना। तो एक अर्जेंट नीड जो होती है उसको आप बोलते हो एक्सीजेंसी। और विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, तो उसका नाउन फॉर्म हो जाएगा विंडिकेशन। विंडिकेट होता है जस्टिफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास हाई डिग्री ऑफ स्किल, जहां पे बहुत ज्यादा आपके पास स्किल हो, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज करोगे? जो पहला ऑप्शन है अमेच्योर, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अमेच्योर का मतलब ही होता है, देखो अमेच्योर एक तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किया जाता है। अ पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड, उसके लिए आप यूज करते हो अमेच्योर। एक दूसरा मतलब होता है अमेच्योर का कि समथिंग यू आर डूइंग नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब आप उसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं कर रहे हो, बट ओनली फॉर योर एंजॉयमेंट। अगर किसी चीज को आप एंजॉयमेंट के तौर पे कर रहे हो तो वो व्यक्ति जो है अमेच्योर कहा जाएगा। अमेच्योर के दो मतलब होते हैं और दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला मतलब होता है कि एक जो व्यक्ति के पास कोई स्किल नहीं है तो उसको अमेच्योर बोलते हो। दूसरा मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी काम को इंजॉयमेंट के तौर पे करता है, प्रोफेशन के तौर पे, जॉब के तौर पे नहीं करता है। दूसरा ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। अगर एड्रॉयट होता तो ये ऑप्शन में बोल सकता था, लेकिन ये MAL जो है ना, ये जो प्रीफिक्स लगाया गया इसकी वजह से ये निगेटिव हो गया, जिसके पास स्किल नहीं है। एडजेक्टिव के तौर पे जैसे आपने जो आपकी ये मेलेड्राइट अप्रोच रही है ना, बहुत ही बेकार अप्रोच बिना स्किल के, तो दैट इज कॉल्ड मेलेड्राइट। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी ध्यान रखना। जो गॉकी होता है, गॉकी, ये आपके स्पेशली चलने उलने को लेकर होता है कि आपका जो चलने का तरीका है वो बहुत स्मूथ नहीं, बहुत खराब, बहुत क्लमजी है, तो उसके लिए यूज करते हैं गॉकी। उसी से नाउन फॉर्म बना है गॉकीनेस। सही ऑप्शन हो पाएगा प्रोफिशिएंसी। क्लियर है? अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उम्मीद है कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर कुछ भी आपके इश्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने दिन से गैप हुआ था। सेशन कंटिन्यू हो रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी गैप था, बट अब फिर से एक बार सेशन कंटिन्यू रहेंगे। और ब्लैक बुक का अभी तक 18 से टास्क से कंप्लीट, अभी 12 सेट और बचेंगे, तो वो भी हम पूरा कर लेंगे। और इस तरह से हमारे जो 30 प्रैक्टिस सेट हैं वो हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी के, जो किसी ने अभी तक नहीं करा है, 1 वर्ड के हम कवर कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो, अगर अच्छा लगता हो, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।